देश का प्रधानमंत्री कभी अपने आप को पिछड़ा बताता है तो कभी अति पिछड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी आबादी पिछड़ों की है, या यूं कहें इस देश में सबसे ज़्यादा वोट पिछड़ों का है। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को सबसे आगे रखा। ऐसा क्यों? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा समाज से आते हैं और उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ों की आबादी सबसे ज़्यादा है, या कहें पिछड़ों का वोट सबसे ज़्यादा है। इस देश का मीडिया लगातार कई सालों से बताने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी अब पिछड़ों की पसंद बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी अब पिछड़ों की पहली पसंद बनती जा रही है। आखिर एक ऐसे राज्य में जहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की इतनी बड़ी पैठ हो, जहां दलित और पिछड़े समाज का एक बड़ा हिस्सा पिछले 3 दशकों से सपा बसपा से जुड़ा हो, वहां क्या सच में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर ली है? क्या भाजपा पिछड़ों की पसंदीदा पार्टी बन गई है? क्या सच में केशव पिछड़ों के बड़े और सर्वमान्य नेता हो गए हैं? इसी की पड़ताल करने हम पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी और मीडिया द्वारा घोषित पिछड़ों के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में, जहां से उन्होंने 2014 में बड़ी जीत हासिल की थी, उसी फूलपुर में जहां से लगभग 50% वोट मिले थे। वो 2014 से 2017 तक सांसद रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने की वजह से उन्हें ये लोकसभा सीट छोड़नी पड़ी। इसके बाद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के नागेंद्र पटेल ने भाजपा उम्मीदवार को हरा दिया। साथ ही देश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा हो गई। 3 साल तक सांसद रहकर और उसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने कितना विकास किया है, इस बात का जायजा लेने हम पहुंचे उनके संसदीय क्षेत्र फूलपुर में, जिसका एक बड़ा क्षेत्र ग्रामीण है और इलाहाबाद शहर भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। भाजपा और मीडिया द्वारा घोषित पिछड़ों के बड़े नेता का विकास काम देखना था तो हमने भी बेस्ट परफॉर्मेंस वाली जगह चुनी, जहां से इनका विकास दिख जाए। हमने केशव प्रसाद मौर्य द्वारा गोद लिए गए गांव में अभी तक करवाए गए काम का जायजा लेने की कोशिश की। जी, गोद नहीं लिया है, वो तो गोद में पड़ा है। अभी तक गोद लिए थे। हम देखते हैं हम कि कोई, आप लोग भी जानते हैं कि किसी चीज को गोद लेने का मतलब एक विशेष तौर पर उसकी सेवा की जाए। हमारे आपके बच्चे नहीं रहते तो गोद लेते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। हमारे मन में होता है कि मैं किसी एक ऐसे अनाथ या ऐसे छूटे हुए पिछड़े हुए स्थान को मैं गोद लेकर के या किसी व्यक्ति को गोद लेकर के उसका विकास कर सकूं। तो ऐसी सोच रही है प्रधानमंत्री जी की मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने सोच तो अच्छी की, लेकिन उनके सांसद और वो सोच पर सफल नहीं हो पाए। आज भी आप देख सकते हो गांव में ना तो अच्छी से नालियां हैं, ना तो पानी की अच्छी व्यवस्था हो पा रही है, और पूरे आज तक बताता रहो एक भी आरसीसी नहीं बन पाई है पूरे जेतवाड़ी गाँव में। बुजुर्गों को ना कोई पेंशन, ना आवास, ना ही कोई अन्य सुविधा। इनकी बदहाली तो मानो बीजेपी के विकास की पोल खोल रही थी। अब दिक्कत तो हमका बुढ़ापा का रहा के ठिकान नहीं ना, वह घर बाटे बेटवा गिर गया है, का करी परेशानी है, सुनबे नहीं करते। कहते तो है कि सरकारी पक्का मकान बना के दिया जा रहा है। क्या का देता है, जेकर सुनाई है जो उनके गाड़ी लगा वो कर सुनी, बुढ़ापा के उठा के न सुनी। आपका घर गिर गया, आपको कुछ नहीं? कुछ नहीं। कभी कोई नेता आता है पूछने सुध लेने? पूछ ले, लिख के जाइए, फिर वहाँ दूसर के घूस दे कटाई दे हो गया लेटरी दे दे कहाँ लाइट घर तो बने गया है, फिर हम नाव मन तारा कह दे हैं, बनवा दे हैं। तो घर कहाँ है आपका? यह घर आते अभी रहे कैसे रहे? वह बेटा बकाय में रही थी। उन्हों को कॉलोनी नहीं मिली, अपने से भैया रिश्तेदार से वैसे ले आए के यही बना ली हम, तो नहीं में रही थी। अब वही में माई रहा है, बेटा पता हुआ रहा है, नतीन 3 थे यहाँ, वही में परेशानी है। मतलब आपका घर गिर गया है। हाँ। लेकिन घर बनवाने के बजाय सिर्फ एक शौचालय दे दिया गया, वो भी गड्ढे वाला। हाँ यार, और घर एक नहीं सुने हमारे, बिना घर के शौचालय। हाँ घर। गांव की डेमोग्राफी जानकर बीजेपी और मीडिया का दावा सच लगने लगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसे गांव को गोद लिया था जिसकी लगभग पूरी आबादी पिछड़ों और दलितों की थी। लगा सच में केशव पिछड़ों और दलितों के नेता बनने की कोशिश में है। गोद लिए गए गांव में घुसने के पहले ही रोड पर खड़े इन ग्रामीणों ने सारा भ्रम तोड़ दिया, बीजेपी और मीडिया को झूठा करार दे दिया। नाराजगी का आलम तो ये है कि 2014 में जिसे चुना था उसको पहचानने से इनकार कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य क्या हैं, किस जगह किस रैंक पे हैं, आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ। अगर वो हैं, ढेर आदमी तो मतलब पहचान न पाए कि
केशव प्रसाद मौर्य कोई पहचान नहीं पाएगा कि कौन केशव प्रसाद मौर्य हैं। कभी झलक नहीं दिखी है यहाँ पर। आदर्श गांव जरूर है लेकिन झलक नहीं दिखी है। मीडिया कह रहा है कि नौजवानों के अंदर भाजपा का क्रेज बढ़ा है। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि नौजवान क्या सोचते हैं, क्या वो बीजेपी के कामों से खुश हैं? भाजपा के शासन में कोई नहीं खुश है। कौन खुश है यार भाजपा के शासन में? बताओ बताओ यार, सबसे पूछो। बताइए, गंभीर सवाल है। हाँ गंभीर सवाल है, कोई खुश है यार? भाजपा के शासन में कौन खुश है? अच्छा बताइए, क्या क्या नाराजगी है? अगर खुश नहीं है तो नाराजगी क्या है? नाराजगी है, विकास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं विकास हो रहा है। फूलपुर क्षेत्र में किसानों की बहुलता है, जिसमें अधिकतर पिछड़े समाज से हैं। यहाँ के किसानों ने तो मोदी के दावे को झूठा बता दिया और कृषि का नया अर्थशास्त्र बता दिया। किसानों की आय दोगुनी होने के बजाय आधी कैसे हो गई, इस नौजवान किसान ने बकायदा समझा दिया। सरसों की फसल से जो पैदावार किसानों की आय दोगुनी होने की बात कहते हैं। ये गेहूँ बोते थे तो उसमें जो आमदनी होनी चाहिए थी, सरसों में उसकी आधी मिलती है। अभी ये देख ले, सरसों की फसल है, इसमें माहू लग गए हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं देर से जो बुआई होती है। गेहूँ होती तो उसमें दोगुना गेहूँ का रेट और गेहूँ की पैदावार में सरसों की पैदावार में बहुत अंतर है। उसकी आधी मार्जिन हो जाती है गेहूँ में। आय दोगुना वाली क्या बात, आय आधी हो चुकी है। दोगुना होने की बात करते हैं लेकिन आय देख लीजिए आप, इसी सरसों बोते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ से एक बीघे में 8 कुंटल तक गेहूं निकलता था, इसमें 2 या 3 कुंटल 2 कुंटल तक सरसों निकलता है। उसमें आय कैसे दोगुनी हो सकती है? उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का दावा झूठा निकला और स्वच्छ भारत के तहत हर घर शौचालय का दावा अधूरा। आप इसी पे खाना बनाते हैं, चूल्हे पर ही? जी। तो कहा जाता है, सरकार तो कह रही है कि हमने सबको गैस सिलेंडर दे दिया है। हम लोग को नहीं मिला। नहीं मिला है तो इससे धुआं दिक्कत नहीं होती? अब दिक्कत तो होती है। सीधे मुंह क्या क्या करते हो? उपले जलाकर, उपले लकड़ी के अलावा और कोई चारा नहीं है गैस सिलेंडर का? क्यों, गैस महंगा पड़ता है क्या? न खसक पाओ वही में अपन टट्टिन पे साफ कर पाई, कहाँ जाई? गिरत पड़त रात बिरात, जे पेट बिगड़ जाए तो कहाँ जाई? पिछड़ों के टोले में विकास बदहाल था तो दलितों के टोले में बिल्कुल बुरे हाल। व्यवस्था तो छोड़िए, गांव से बाहर निकलने के लिए एक सड़क भी नहीं थी। बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य के विकास कामों का आकलन हम किसी ऐसे ही एक गांव से नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके आदर्श गांव से कर रहे हैं, उनके गोद लिए गए गांव से कर रहे हैं। केशव के विकास के काम की झलक मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि टीवी और अखबार झूठ बोलते हैं, पिछड़ों के सफल नेता के तौर पर उनकी झूठी तस्वीर गढ़ते हैं। फिर भी बोलता हिंदुस्तान की कोशिश है कि इनके कामों की विस्तृत रिपोर्ट देखी जाए, कथित विकास की असल तस्वीर दिखाई जाए। देखिए, ऐतिहासिक रूप से हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली लोकसभा सीट फूलपुर के हालात, मोदी योगी राज में हुए विकास और केशव द्वारा करवाए गए काम की सच्चाई। केशव प्रसाद मौर्य यूपी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे। 2014 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और फूलपुर से बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने एक गांव गोद लिया, जैतवार डीह। गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की वो हम गांव के लोगों से ही बात करके देखेंगे। क्या यहाँ कोई विकास हुआ है या नहीं, ये गांव के लोग ही बताएंगे। केशव प्रसाद मौर्य क्या हैं, किस जगह किस रैंक पे हैं, आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ। अगर वो हैं, ढेर आदमी तो मतलब पहचान न पाए कि केशव प्रसाद मौर्य कोई पहचान नहीं पाएगा कि कौन केशव प्रसाद मौर्य हैं। कभी झलक नहीं दिखी है यहाँ पर। आदर्श गांव जरूर है लेकिन झलक नहीं दिखी है। तो नाराजगी है कि उनको आना चाहिए कि हम जिस भाई क्षेत्र को, जैसे भाई हम आपको गोद लिए हैं तो उसका परिवरिश देखेंगे नहीं देखेंगे भैया, चले जाएंगे ऐसे। भैया साबुन की आवश्यकता पड़ती है, तेल की आवश्यकता पड़ेगी, बच्चा कैसे है, कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, कैसे चलेगा, ये सब तो ध्यान देना पड़ेगा। क्षेत्र में कोई सुविधा उन्होंने नहीं दिया। भैया समाज को क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, हाँ जो बच्चों के मतलब जो पढ़ने का भाई आवश्यकता के अनुसार जो है भाई साधन चाहिए। और महिलाओं को जो है भाई सुविधा, जो जन केंद्र खोले हैं उसमें तो कभी डॉक्टर आया ही नहीं। हाँ लीजिए, डॉक्टर तो कभी आए ही नहीं। अब लिया है जी, गोद नहीं लिया है, वो तो गोद में पड़ा है। अभी तक गोद लिए थे। हम देखते हैं हम कि कोई, आप लोग भी जानते हैं कि किसी चीज को गोद लेने का मतलब एक विशेष तौर पर उसकी सेवा की जाए। हम आप
हमारे आपके बच्चे नहीं रहते तो गोद लेते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। हमारे मन में होता है कि मैं किसी एक ऐसे अनाथ या ऐसे छूटे हुए पिछड़े हुए स्थान को मैं गोद लेकर के या किसी व्यक्ति को गोद लेकर के उसका विकास कर सकूं। तो ऐसी सोच रही है प्रधानमंत्री जी की मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने सोच तो अच्छी की, लेकिन उनके सांसद और वो सोच पर सफल नहीं हो पाए। आज भी आप देख सकते हो गांव में ना तो अच्छी से नालियां हैं, ना तो पानी की अच्छी व्यवस्था हो पा रही है, और पूरे आज तक बताता रहो एक भी आरसीसी नहीं बन पाई है पूरे जेतवाड़ी गांव में। आदर्श ग्राम तो मानता हूं कि 3 साल में आदर्श ग्राम हुआ। भाजपा वालों को तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस जैतवाड़ी गांव में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और किसी गांव में चले आए, क्योंकि जैतवाड़ी के गांव के वासी, गांव के निवासी सब जानते हैं कि आपने क्या किया, इस कितना बड़ा धोखा किया इस गांव के साथ। बदायूं सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने भी गोद लिया है। आप मीडिया वाले हो, आप भी देखे होंगे, आप भी सुने होंगे, लेकिन उस आदर्श ग्राम में और इस जैतवाड़ी के आदर्श ग्राम में जमीन आसमान का फर्क है। हम तो समझते हैं ये जमीन पर भी नहीं है, जमीन से भी नीचे चला गया है। जो जमीन पर रहना चाहिए वो जमीन से भी नीचे चला गया। प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने गांव गोद लिए और कहा कि इन गांवों को हम आदर्श गांव बनाएंगे। आदर्श गांव वो जहां पर अच्छे स्कूल, अस्पताल, तमाम सुविधाएं, रोड, नाली भी, निकासी, तमाम व्यवस्थाएं हों। आदर्श ग्राम हुए कितने दिन हो गए हमारे यहाँ के, तब सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ सांसद थे, अब तो मंत्री हो चुके हैं। हाँ? आज तक वो यहाँ पे झांकने तो आए नहीं। मगर मैं परसों की बात कर रहा हूँ, अभी गया था कौशाम्बी, अपना निजी बनवा रहे हैं कॉलेज, ट्रक वाली मिक्सचर से जा रहा है पूरा सामान, उसके लिए बराबर उनका लड़का जाता है। और यहाँ देखने के लिए एक नाली भी अगर बढ़ जाए ना तो कभी झांकने नहीं आए। कौशाम्बी में केशव का अपना निजी कॉलेज बन रहा है और उसकी देख रेख करने के लिए उनका बेटा पहुंचता है, लेकिन आदर्श गांव बनाने के लिए जिस गांव को गोद लिए हैं इसकी देख रेख करने कभी कोई नहीं आया। कभी नहीं आए। इस तरह से जिस तरह आप बता रहे हैं कॉलेज में जाते हैं, उनका लड़का या उनके घर से कोई और आता है कभी? नहीं, उनका लड़का बराबर जाता है। यहाँ पे कोई नहीं आता है, मगर वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये भी नहीं कि आदमी से मसाला बने, मिक्सचर मशीन से मसाला गिर रहा है जस्ट पेट्रोल टंकी के पीछे, वहाँ पे है। क्या गांव का विकास करने के बजाय सिर्फ अपना कर रहे हैं विकास? बिल्कुल अपना कर रहे हैं विकास। हो ये जो बात बता रहे हैं कि वो अपना प्राइवेट कॉलेज वॉलेज बनवा रहे हैं, सच में उसी में लगे? सही है। तो गांव वाले पूछते नहीं है कि आप हमारा गांव बनाने के? गांव वाले जब काम तो यहाँ जब औबे नहीं करते तो क्या बताया जाए उनसे, जब औबे नहीं करते कुछ भी नहीं करते तो क्या समस्या बताई जाए। भाई अपना काम कर रहे हैं, जहाँ पे गोद लिए हैं कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। भाई जहाँ पे गोद लिए हैं कुछ भी काम तो वहाँ होना चाहिए। नहीं पूरा श्रेणी और वाई श्रेणी वाले उप मुख्यमंत्री के सामने कौन अपनी समस्या कह सकता है? वहां तक कैसे पहुंचा जाए? कौन ग्रामीण परिवेश का कौन सा व्यक्ति पहुंचेगा? कौन सा किसान और बेरोजगार नौजवान पहुंचेगा? उसे तो दूर से ही धक्का देकर वापस कर दिया जाएगा। ये जैसे बता रहे हैं कि वो अपना निजी कॉलेज और निजी चीजें बनवा रहे हैं। ये तो अभी हाल ही में कौड़िहार में उनका फंक्शन हुआ, उनकी जो फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो मैदे की मिल्स हो या और कोई इंडस्ट्रियल एरिया, उसका तो उद्घाटन करवाते रहते हैं ना। तमाम मंत्री लोग आते हैं, स्वाति सिंह मंत्री आई थी और तमाम मंत्री आते हैं। तो आदर्श ग्राम में भी कभी गलती से ही किसी मंत्री को तो टहला दें कि हमने ये आदर्श ग्राम विकसित किया है, या विकासशील पर ही दिखा दें कि विकासशील है। नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो खुद केशव जी को हम कहते हैं बेटे को नहीं ला पा रहे हैं और उनके परिवार से कोई ना आ पा रहा हो, लेकिन मंत्री स्वाति सिंह, मंत्री जो भी उनके नंदी जी हैं, रीता बहुगुणा जोशी हैं, जो भी हैं, वो मंत्रिमंडल के लोगों को तो कम से कम एक बार आदर्श ग्राम में दिखा दें। भले ही काम नहीं हुआ, हो सकता है जनता मंत्रियों को देख करके खुशी हो जाए कि हमारे सामने मंत्री आए आदर्श ग्राम। ये भी हो सकता है कि मंत्री आते हैं आदर्श ग्राम में। क्या सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं नेता? नेता तो सब अपना विकास ही कर रहे हैं। केशव जी हैं, अपना कॉलेज बनवा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनवाया गया अभी 5 साल से ज़्यादा हो गया बने, अभी तक वहाँ कोई डॉक्टर बैठता नहीं है। कभी वहाँ पे न तो सफाई हुई है, जो हैंड पंप लगा था उसको भी पता नहीं कौन कौन उखाड़ ले गए हैं, उसका भी कुछ पता नहीं चला। कभी उसमें डॉक्टर आए नहीं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनवाने से फ़ायदा क्या है इसमें? आप लोग बताइए, आप लोग जब स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई जब चल रहा है, आगे क्या चाहेंगे कि केशव का अपना प्राइवेट कॉलेज बन जाए, उससे देश का विकास होगा या फिर गांव का विकास? प्राइवेट कॉलेज बनेगा तो उनको फायदा मिलेगा ना कि आजकल मतलब
आजकल स्टूडेंट चूज करते हैं सरकारी कॉलेज, और वो प्राइवेट कॉलेज अपने फायदे के लिए बनवा रहे हैं, ना कि हम लोगों के फायदे के लिए। अपना विकास कर रहे हैं। वो विकास के लिए कुछ स्कूल अस्पताल की मांग हुई है? यहाँ मांग हुई, लेकिन वो कहाँ बनवा रहे हैं? मांग तो हो रही है। यहाँ ये सरकारी हॉस्पिटल बना, उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं रहा, कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ, आवारा पशु घूम रहे हैं, कोई विकास ही नहीं हो रहा है। और कोई कॉलेज है? कॉलेज कुछ नहीं है यहाँ आदर्श ग्राम है। यहाँ कॉलेज और हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। आप देख लीजिए खुद ही, आप लोग आए हैं, देख लीजिए। तो क्या गांव वालों को ये जो बात बता रहे हैं सही है कि वो अपना तो प्राइवेट तो बनवा रहे हैं लेकिन सरकारी नहीं? हाँ, अपना प्राइवेट बना, अपने फायदे के लिए बनवा रहे हैं ना कि हम लोगों के फायदे के लिए। अपना प्राइवेट कॉलेज में आप जानते हैं कितनी महंगी फीसें होती हैं, और उसी उनका फायदा होगा, ना कि हम लोगों का फायदा होगा। तो अच्छा, अभी वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे? वोट मांगने आएंगे तो पहली बात तो आएंगे नहीं वो, क्योंकि गांव में कभी वो आते ही नहीं है। आज तक जब से आदर्श ग्राम हुआ है, आज तक कभी वो झांकने नहीं आए हैं यहाँ जैतवाड़ी में, कभी भी नहीं आए हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, वो आरोप झूठ है कि मोदी राज में विकास नहीं हो रहा है। सच में हो रहा है, भाजपा के शासन में विकास हो रहा है, लेकिन सिर्फ नेताओं का हो रहा है, ये आरोप है गांव वालों का। हो सकता है कि गांव वालों का विकास ना किया जा रहा हो सकता है कि जो आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिया गया उसका भी विकास करने के लिए टाइम ना मिल रहा हो, लेकिन गांव वालों को नज़र इस बात को परख पा रही है कि नेताजी अपने स्कूल, अस्पताल, कॉलेज निजी फायदे के लिए तमाम बनाए जा रहे हैं। इस बात में कोई कोताही नहीं है, कोई कमी नहीं है, किसी का तो विकास हो ही रहा है। स्वास्थ्य केंद्र तो बनाया गया है, लेकिन हमेशा इस तरह ताला लटका रहता है। पिछले 4-5 सालों से बंद है ये स्वास्थ्य केंद्र, और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, तमाम प्राइवेट अस्पतालों में जाना होता है। गांव में एक बिल्डिंग तो जरूर बना दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कुछ भी नहीं। सांसद ने गांव को गोद लिया है विकास करने के लिए, कुछ हुआ है विकास? कोनो विकास नहीं दिखाता है हमका। हम का बताई, रोड बनी है, हल्की पुल्की बनी है, 2 पहिया आवती है बस। हाँ, केवल ईंटा बालू जे तनी के मड़ई बनवाए कोशिश करत हम, मुड़े से लाद के रोड पर से आवता है। कैसे करी शादी बियाह पड़ा बाटे, रात बारात आवे के मौका नहीं न, का कंधा पे बैठा है कि लड़के ले आई है दूल्हा? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था। बच्चों को पढ़ने उड़ने का अच्छा स्कूल है कि नहीं? बच्चे को पढ़ने का सरकारी खुली है, वही में जाता है। तो अच्छी सुविधा है कि नहीं? कौन सुविधा बा? कौनो सुविधा नहीं न पानी है न नाला है, कौनो सुविधा ही नहीं न। टीचरों बता दो, टीचर आती हैं। और बताइए, इस अस्पताल अच्छी बनी है कि नहीं कोई? अब अस्पताल तो यहाँ लगे पास नहीं न भैया। गांव में नहीं है अस्पताल? नहीं, कहूँ नहीं न, लगे पास कहूँ नहीं न। फाफा मऊ जाई, थरवाई जाई प्राइवेट पर। हाँ, कोनो सुविधा नहीं न। हरजन तो मर जाता है, रास्ता भी ना, पहले हमका रास्ता पानी चाहिए बस। तो हरजन बस्ती के लिए रास्ता ही नहीं है कोई? रास्ता बिल्कुल नहीं न, रास्ता तो एकदम बेकार हो चुका है। फंस गया ही जैसे कटहरा में फंसा दें। हाँ, क्योंकि डाँड़े मेड़े जाई तो हुआ मारा जाई, जेकर दुआरे जाई कहीं का करे जाई, यही का बात है के रास्ता खोले से आज दिखाना है, आज के बाद दिखाया जी। हम कुछ भी नहीं बताएंगे, हम सिर्फ 2 शब्द कहेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही विकास हुआ है, ना ही कुछ हुआ है। जब से गोद लिए हैं तब से और भी कुछ विकास नहीं हुआ है। ठीक है, हम सीधे शब्दों में ये कहेंगे कि वोट मांगने सब लोग चले आते हैं, लेकिन यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि हम लोग बहुत नाराज हैं, बहुत नाराज हैं, आप लोग बहुत नाराज हैं। बस्ती से कौन है? हम तो यहाँ का तो कह रहे कैसे निकल, गाड़ी उड़ी कैसे निकलती है? क्या कोई नहीं, हम तो लिखते सीधा पास ही लिखते हैं। हाँ, सीधा पास ही लिखते हैं हम, डायरेक्ट। हाँ, और क्या क्या दिक्कत है? अब दिक्कत तो हमका बुढ़ापा का रहा के ठिकान नहीं ना, वह घर बाटे बेटा गिर गया है, का करी परेशानी है, सुनबे नहीं करते। कहते तो है कि सरकारी पक्का मकान बना के दिया जा रहा है। के का देता है, जेकर सुनाई है, जो उनके गाड़ी लगा वो कर सुनी, बुढ़ापा के उठा के न सुनी। आपका घर गिर गया, आपको कुछ नहीं? कुछ नहीं। कभी कोई नेता आता है पूछने सुध लेने? पूछ ले, लिख के जाइए, फिर वहाँ दूसर के घूस दे कटाई दे हो गया, ये लेटर दे दे कहाँ लेटर घर तो बने चाहिए, फिर हम नाव मंतरा कह दे बनवा दे। तो घर कहाँ है आपका? यह घर आते। अभी रहे कैसे रहे? वह बेटा बकाय में रही थी। उन्हों को कॉलोनी नहीं मिली, अपने से भैया रिश्तेदार से वैसे ले आए के यही बना ली हम, तो नहीं मिल रही थी। अब वही में माई रहा है, बेटा पता हुआ रहा है, में नतीन 3 थे यहाँ, वही में परेशानी है। मतलब आपका घर गिर गया है? हाँ। लेकिन घर बनवाने के बजाय सिर्फ एक शौचालय दे दिया गया, वो भी गड्ढे वाला। हाँ यार, और घर एक नहीं सुने हमारे, बिना घर के शौचालय।
हाँ घर में। अरे यहाँ सब लोग के यही मिला है भैया, यही है बंद। यहाँ सब लोग के यही मिला हुआ है, सब यही शौचालय, यही गड्ढे वाला बस देख लीजिए बस, यहाँ से लेकर वहाँ तक देखिए खाली यही मिला है बस सब लोगों को। गड्ढे वाला शौचालय जल्दी भर जाएगा। कोई यूज ही नहीं करता डर के मारा, वही थोड़ा 2-2.5 फीट गड्ढा है, कोई यूज नहीं करता, बस टेम्परेरी यही है, दिखावे के लिए बनाया गया बस और क्या दिखाने के लिए यही है। तभी तो अम्मा जैसे बता रहे हैं कि उनका घर गिर गया है, घर गिरा है, घर बनवाने के बजाय शौचालय दे दिया गया है। अब यही देख लीजिए, आप खुद ही देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, सही बता रहे हैं। अब कहे कि घर वो दे दे बेटवा जदी न जिया बापन वही में न खसक पाओ वही में अपन टट्टिन पे साफ कर पाई, कहाँ जाई गिरत परत रात बिरात जे पेट बिगड़ जाए तो कहाँ जाई, चला नहीं घर पाए। के लिए आप किसी से बोली थी कुछ बनाने के लिए सरकार? सुन बताए है तो कहा थी तोहरे बेटवा कहे में कई रोज हम बेटवा कहे में रहा वो अपन अलग रहे जेहन सुनत वही आवत की जाई बुढ़िया के देखी मार महतारी कैसे वैसे जब नहीं देते तो कहा सुनाई नहीं हाँ जब न रास्ता के हिया सुविधा बा पूरे लोगों को है। बेटवा डगरा बिल्कुल नहीं न जरा द्वार से जाओ है कहीं डगरा बंद कर दे, डगरा बंद कर कहाँ से जाए, घर का रास्ता बंद है। हाँ भाई एकदम डगरा रास्ता बंद हुआ है। औरतें बहुत ज्यादा नाराज हैं, कहीं उनको चप्पल लेके दौड़ाए ना नेताओं कब केरी, ये हालात है। सारी औरतें खड़ी है, देखिए सब एक लाइन से सबसे पूछिए, कोई मतलब अगर कोई झूठ बोल देगा तब आप लोग कहिएगा। नहीं हमको कोई सुविधा नहीं मिली, लेटरिंग मिली रही है और लगवाए रहे ने का कहा थे, अरे जो ने किसान बही वाला मतलब 2000 की आ रहा है खाता में, अभी हम परसों नरसों चेक कराए थे, हमारे खाते में पैसा अभी नहीं। अभी 2000 भी नहीं आया? नहीं आया भैया हमारा नहीं आया। तो कहते रहे हैं कि सबको मिल रहा है। नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात है। तो यही तो सब कह रहे हैं कि मोदी सबको गोदी कर रहे हैं। अभी जब 2000 नहीं आया तो 15 लाख वाला पूछना ही बेकार है, 15 लाख आया कि नहीं? ये सपना है बेटा 15 लाख वाला। जब गरीब आदमी को 2000 1000 नहीं मिलत बे तो 15 लाख तो गिने न पाई, सपना लगा ही नहीं पाए। पता चल गया है कि नेता झूठ बोल के वोट लिए? झूठ तो बिल्कुल नेता झूठ बोल के वोट ले रहे हैं। अभी फिर आएंगे वोट मांगने तो क्या करेंगे? नहीं देंगे क्या, उनके हाथे बिका है क्या हम लोग? नहीं कोई हमारे मर्जी की बात है, काम करब खाब हमारे मर्जी की बात मिली चाहे महंगा मिली। वोट के पहले कोई फायदा दे दिए वोट पाने के लिए, तब कोई जब पाए के लिए दे तो फिर उनका जिताओ। आजकल लालच काम करेंगे तब की नहीं, जैसे काम करी और मतलब हर चीज के मतलब देखी कम ज्यादा व्यवस्था करी गरीब मनई के तो फिर जिताओ, फिर जीता रही फिर उनका वोट दिया जाये। तो अभी तक लेकिन नहीं हुआ है काम? नहीं भैया पे काम कुछ नहीं बने, प्रधान है क्या ना कौनो पूरा अधिकारी के कौनो काम ही गाँव में नहीं। जी हाँ, सांड की वजह से बहुत परेशानी। जहाँ हम लोग गेहूं की खेती, गेहूं और मटर की खेती करते थे, सांडों की वजह से अब देख लीजिए आप सरसों की खेती करनी पड़ रही है। सरसों को चूंकि सांड खाते नहीं हैं इसलिए सब लोग सरसों बोया जाता है। इधर सरसों को गेहूं जो बोया गया है इधर से बांस बांध के रोका जाता है कि सांड खेत में ना जाएं। उसमें 10 बजे रात तक हम लोग निगरानी करते हैं खेत की बैठ के, सुबह फिर 4 बजे से निगरानी करनी पड़ती है। क्या चूक हो रही है? क्या सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही? अब इनको रोकने के लिए कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए। सांडों से बहुत दिक्कत है, रात 10 बजे तक निगरानी करनी पड़ती है। टार से लेकर हर खेत में आदमी मिलेंगे आपको। सुबह फिर से 4 बजे से 4 बजे से टार से लेकर सब फिर खेत में आ जाते हैं। लोग नाराजगी योगी मोदी के खिलाफ दिखा रहे हैं, खासकर योगी का। सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार ये जो इसको सांड की रोकथाम कुछ न करनी चाहिए ना। ये योगी की योजना पता नहीं कहाँ से योजना लगा दिए हैं। सांड को कोई भी पकड़ के भी ले जा रहा है, उसको पता नहीं गोवंश काटने के लिए ले जा रहे हैं, कोई अपने यूज के भी लिए ले जा रहा है तो उसको कह रहे हैं कि बस काटने के लिए ले जा रहे हैं। उसको मारा पीटा जाता है, जबरदस्ती की जाती है, उसको थाने में बंद करवा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, गांव वाले सबसे बड़ी समस्या, कृषि में पड़ने वाली सबसे बड़ी बाधा बताते हैं कि खुले सांडों से उनकी खेती बर्बाद कर दी जा रही है। सुनने में थोड़ा हास्यास्पद लग सकता है कि किसी भी राज्य की, किसी भी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या सांड कैसे हो सकते हैं, लेकिन लगातार कई जिलों में ये चीज़ देखने और सुनने के बाद समझ में आ रहा है कि खेती का एक बड़ा हिस्सा सांडों की वजह से बर्बाद हो जा रहा है। किसान इसका समाधान भी सुझा रहे हैं। सुझाव ये रहे हैं कि सांडों को जो एकदम से खुला छोड़ दिया गया है उनको रख रखाव और बांधने की एक व्यवस्था की जाए, तभी इस चीज़ से निजात मिलेगी, तभी खेती से सही से हो सकेगी।
और इसी बात से नाराजगी है कि योगी सरकार को बार बार जिम्मेदार ठहराते हैं। जब सवाल ये उठता है, जब पूछा जाता है कि आप खुले सांडों के लिए सरकार को क्यों दोष दे रहे हैं, क्या सरकार अपने यहाँ से सांड लेकर आ रही है, आपके यहाँ छोड़ रही, तो सीधा सीधा गांव वालों का कहना है कि अगर लेकर नहीं आ रही है तो कम से कम उनको एक जगह पर व्यवस्थित तरीके से रखने की व्यवस्था तो कर सकती है, कम से कम उन्हें खुले में नुकसान पहुंचाने से रोक तो लगा सकती है। इसलिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तुम्हें सरकार की तरफ से कौन सुविधा मिली? हम पूछ ले, अम्मा कुछ सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ? कुछ नहीं, घर गिरा, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, न मेरे खेत है न बाड़ी है, और कौन सुविधा बताएं। घर में कौन कौन? हम हैं, मेरा बेटा और पतो है, बस ऐसे पन्नी डाल के रह जाते हैं, क्या करें। और काम जैसे मजदूर काम करता है उसे हम करते हैं। गिर जाए कब हम लोग दबा जाए, कोई सुनाई नहीं है तो क्या करूं। मतलब जिंदगी का खतरा भी है जी। अलग अलग तस्वीरें जरूर हो सकती हैं गांव की, लेकिन एक तस्वीर बिल्कुल सामान्य सी है, बिल्कुल एक समान तस्वीर है। वो ये है कि बदहाली अलग अलग तरह का हो सकता है। कहीं पर नाली उतराती हुई मिल जाएगी आपको, कहीं पर शौचालय नहीं है, और ज़्यादातर घरों पे तो इस तरह की कच्ची छत है जो टूटी हुई है, वो खपड़ैल टूट रहा है, बारिश के रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इस तरह। और हम अभी तक तमाम घरों पर गए जहाँ पर विधवा महिलाएं रहती हैं, उन्हें किसी तरह की पेंशन, किसी तरह का योजना का कोई लाभ नहीं मिलता। और ये हालात, ये तस्वीर उस गाँव की है जिसे आदर्श गाँव बनाने के लिए गोद लिया गया है। बाकी के गाँव की क्या हालत होगी उसे समझा जा सकता है। आप इसी पे खाना बनाते हैं, चूल्हे पर ही? जी। तो कहा जाता है, सरकार तो कह रही है कि हमने सबको गैस सिलेंडर दे दिया है। हम लोग को नहीं मिला। नहीं मिला है, तो इससे धुआं दिक्कत नहीं होती? अब दिक्कत तो होती है। जब मेरे को नहीं मिला तो मैं क्या जानूं कि किसी को मिला या ना मिला। हाँ, तो मैं क्या जानूं जब मुझे भी नहीं मिला। पता नहीं सरकार के दिया क्या नहीं दिया, तो हम क्या जाने। हाँ, हमें नहीं मिला, हम तो दौड़ते रहे, कुछ नहीं मिला, ना कोई सुनाई है, तो कैसे कहूँ भैया। हम अपना किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। देश भर के किसी भी पेट्रोल पंप पर जाइए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना होता है, और उस पर धन्यवाद करती हुई एक महिला की तस्वीर बनी होती है। कहती है, चलो किसी ने तो हमारी सुध ली, किसी ने तो हमारे बारे में सोचा और हर घर में फ्री में गैस कनेक्शन दे दिया। उसे पढ़कर देखकर ऐसा लगता है कि देश भर में ऐसी तस्वीर बन चुकी होगी, पूरे देश में खुशहाली है और गैस सिलेंडर पर ही खाना बनता है। इसको भावुक करने वाली एक कहानी अपनी माँ के एक प्रसंग को बताते हुए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब वो बचपन में देखते थे अपनी माँ को चूल्हे पर खाना बनाते हुए, तो उन्हें देखकर दया आती थी इस बात की कि आगे आने वाली माँओं को, आगे की आने वाली पीढ़ियों में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए गैस सिलेंडर पर खाना बने। इसलिए उन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई है। अगर उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में सिलेंडर पहुँच गया है तो फिर इस उपले का इस्तेमाल क्या है? गांव में आप जहां भी जाएंगे इस तरह से उपले बने हुए पूरे गांव में आपको मिलेंगे। उस उपले से क्या बनाया जा रहा है? हम गांव वाले लोगों से ही बात करते हैं यहाँ पर। सब लोग बताइए, इस तरह इन सब उपले बनाकर क्या किया जा रहा है? इससे कुछ खाना वाना बनता है? सबके यहाँ गैस? हर घरों में चूल्हे पर जो कच्चा चूल्हा है उस पर धुएं के सामने खाना बनाती हैं महिलाएं हमारे गाँव की। और गैस की जहाँ तक बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। ज़्यादातर घरों में उज्ज्वला योजना नहीं पहुंच पाई है, और जहां पहुंच भी पाई है वहां पर वो गैस इस वजह से नहीं सिलेंडर रिफ्यूल करवा पा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर मैं 800 रुपये दूंगा तो 500 रुपये के बाद 300 खाते में आता है, वो आ नहीं पाएगा। जिनके पास ऐसी सुविधाएं हो भी गई हैं तो वो इस डर से गैस भरवा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ उपले का सहारा ले रहे हैं, चूल्हे के सामने खाना बना रहे हैं। क्या गैस भाई, तो बन रहा है खाना है? भाई अभी तक तो वो भाई ले लिए, भावुक होकर ले लिए कि हम खाना बनाएंगे। अब वो जब उनके जेब से 800 रुपये जा रहा है तब वो सोच रहे हैं कि हम जो कमा रहे हैं वो चला जा रहा है। तो इसी बेस्ट है उसको कोने रख दो, ये उपले से भी अपना हम खाना बना लेंगे। वो सब जाके जो है जानवरों के पीछे से गोबर लाती हैं, और वही अपना भाई कि हमारा पैसे की बचत हो। 200, 150, 50 रुपये, 100 रुपये मालिश में जो लोग देते हैं उसी से उनकी खर्चा, हींग, हल्दी, नमक और आटा, पिसान वो सब खरीदते हैं। भाई उसके लिए तो चाहिए ना भाई। सिलेंडर भरा लेंगे तो फिर उनका और कैसे आगे काम चलेगा? तो सब्सिडी नहीं आनी है 300 रुपये। बताइए, तो गैसों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? नहीं, जो गैसों जिन लोगों को गैस मिला भी है, एक बार जो मिल गया वही तो रिफिल हुआ। नहीं मिला है क्या? नहीं, सबको नहीं मिला है। किसी घर में मिला भी जो है,
एक बार यूज़ किए हैं उसके बाद उसको कोने में रख दिया गया है। कोई भी ऐसी महिला नहीं होगी जो एक बार गैस मिलने के बाद उसको रिफ़िल करवाई होगी, क्योंकि महंगा है। गैस महंगा भी है, उसमें सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। और ये जो कनेक्शन वाले पहले से जो कनेक्शन लेते हैं उनको सब्सिडी मिलती है। गरीब महिलाओं को जो उज्ज्वला दिया जाए इसमें सब्सिडी तो देना ही चाहिए था। अंदर से बिल्कुल बैठ चुका बा। यहाँ हम लेट नहीं सकी बारिश के टाइम। इसी में रहते हो क्या? और का कहाँ रही? मजबूरी है ना, यही घर है आपका? हाँ, और घर नहीं है इसके अलावा नहीं घर? नहीं बेटा, झूठ नहीं बोल रही है। हम झूठ बोलब का? झूठ के का बरे बोलब? आप इस घर में रहते हो? हाँ भैया। तो जब बारिश होती है तब अपन कहूँ बैठी रही थे दूसरे घरे। और यहाँ आपको बिस्तर उस्तर कहाँ है? बिस्तर हुआ दुआरे मड़ई में। और ठंडी में भी तो ये दिक्कत होती होगी। अब सब देख ले कौनो एका कहा की बात नहीं ने, इसीलिए आपके दिखावत ही देखा। डिजिटल इंडिया को ही विकास बताने वाले इस गांव की तस्वीर देखें, एक बुजुर्ग महिला के गिरते हुए इस घर को देखें। हो सकता है कि इस बात में आपको कोई कमी ना लगती हो, बुराई ना लगती हो कि सब कुछ ऑनलाइन हो गई, सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं, तो ये बड़े आराम की बात है। लेकिन बुजुर्ग महिला की शिकायत ये है कि वो अपना कोई भी काम नहीं करवा सकती, क्योंकि जब ग्राम प्रधान के पास जाती हैं तो उनको कहा जाता है कि हर काम के लिए आपको ऑनलाइन करना है, डिजिटल करना है, जो उनके अभी समझ के बाहर है। इसलिए भी विकास के तमाम उन योजनाओं से महरूम रह जाते हैं, उससे दूर रह जाते हैं, जिससे उनका काम नहीं चल पाता। ये घर है और सिर्फ यही घर है जिसमें वो रह सकती हैं, जिसमें ना बारिश से बचने के लिए कोई व्यवस्था है, ना ठंड से, और गर्मी से भी कोई खास उपाय नहीं है। तो इस तरह की अव्यवस्था में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया बन रहा है। वो डिजिटल इंडिया जो गरीबों की बदहाली पर, गरीबों की परेशानी पर बन रहा है। कुछ नहीं मिल रहे हैं। क्यों? कुछ कोई विकास ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहा तो जाता है, खासकर दिल्ली के मीडिया वाले कहते हैं नौजवान लोग, दिल्ली के मीडिया वाले वो सब्सिडी है, ये देहात के मीडिया वाले से पूछिए। आप लोग आए हैं, देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। तो कहते हैं भाजपा के शासन में सब खुश हैं। भाजपा के शासन में कोई नहीं खुश है। कौन खुश है यार भाजपा के शासन में? बताओ बताओ यार, सबसे पूछो, बताइए, गंभीर सवाल। हाँ गंभीर सवाल है। कोई खुश है यार? भाजपा के शासन में कौन खुश है? अच्छा बताइए, क्या क्या नाराजगी है? अगर खुश नहीं है तो नाराजगी क्या है? नाराजगी है विकास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं विकास हो रहा है। क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ। 5 साल केशव प्रसाद मौर्य सांसद थे, गोद लिए थे जतवाड़ी ग्राम में, कुछ नहीं हुआ। क्या क्या होना चाहिए था? अरे नाली वाली, खड़ंजा वड़ंजा, पानी वानी की सुविधा, स्कूल कुछ नहीं हुआ है, कोई प्रकार की सुविधा। हम तमाम लोकसभा सीटों पर जा करके उन गांवों के, आदर्श गांवों की तस्वीर देख और दिखा रहे हैं, साथ ही पता कर रहे हैं कि कैसे बन रहा है आदर्श गांव, कैसे हो रहा है गांवों का विकास। मोदी राज में क्या ऐसे हो रहा है गांवों का विकास? इन बोलता हिंदुस्तान जनता की बात जनता को बता रहा है, जनता की समस्या जनता को दिखा रहा है, लगातार आपके लिए आपका प्राइम टाइम लेकर आ रहा है, सोशल मीडिया के लिए सोशल प्राइम टाइम लेकर आ रहा है।